मरी नादान का गान यहाँ जाकर तो सब लोग जो हैं जो लोग गए होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं गई इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सब बोर हो गए। जो लोग गए हैं वो बहुत ज़्यादा बोर होना शुरू हो गए होंगे और सीज़न में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी होता है। इसीलिए अब नए मकामात की हुई है खोज और इस पर हुकूमत और निजी सेक्टर करेगा मिलकर काम। अच्छा जी, ये कौन से मकामात हैं, फैसल से हम मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान में सयाहत का बेपनाह पोटेंशियल है। थर की कारुंझर की पहाड़ियों से लेके गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश चोटियों तक और पंजाब के मैदानी इलाकों से लेके खैबर पख्तूनख्वा की हसीन चरागाहों तक पाकिस्तान सयाहत के हुस्न से माला माल है। कराची में खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। आखिर खैबर पख्तूनख्वा का ये महकमा कराची में ये कॉन्फ्रेंस क्यों करवा रहा है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, आइए जानते हैं। जो हमने ये सेमिनार अरेंज की है, ये बेसिकली हमने इन्वेस्टर्स को अपने प्लान पेश करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन के नाम से एक बड़े टूरिज्म जोन बना रहे हैं, एक मंग्याल में, दूसरा जो कि सवात में वो है और दूसरा है गनूर जो कि मासेरा में। इवेंट का मकसद ये था कि हम वो प्लान प्रेजेंट करें बिफोर द इन्वेस्टर। इसमें गवर्नमेंट जो है इसकी जिम्मेदारी ये है कि जितनी भी ज़मीन होगी वो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, जो कि लीज पे देगी इन्वेस्टर्स को। साथ 0 पॉइंट तक जितनी सड़कें बनानी है वो गवर्नमेंट बना के दे देगी और उसके साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट से एनर्जी के, टेली कम्युनिकेशन को सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ज़रूरत ये महसूस की गई कि जो ऑलरेडी मशहूर सियाती मकामात पे उन पे सियाहों का बोझ कुछ ज़्यादा हो गया था और टूरिज़म डिपार्टमेंट ने ये एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्पेशली डिज़ाइंड सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए एक ख़ास इलाके का मास्टर प्लान बनाया गया है और उसको इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन का नाम दिया गया है। कि जो ITZs हैं, ITZ एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह के आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप वहाँ पे कुछ ख़ास टैक्स रिबेट्स देते हैं, कुछ ख़ास फैसिलिटीज़ देते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करवाने के लिए। जो ITZs का कॉन्सेप्ट है ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। गवर्नमेंट ने कुछ पार्सल्स ऑफ लैंड इस काम के लिए मुख्तस किए हैं कि वहाँ पे टूरिज़म स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो सकें। इसका जो दूसरा एंगल है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म का, वो ये है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप हो रहा है, जिसको हम काइट प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो सारा क्लाइमेट फ्रेंडली है एंड इट हैज़ स्मार्ट इंजीनियरिंग। इसमें 2 बहुत बड़ी रोड्स भी इन्वॉल्व हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है और उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि आइंदा खुदा ना खास्ता अगर कोई कैलेमिटी आती है तो इट डज़ नॉट वॉश अवे द रोड। ये जोन्स मंग्याल सवात में, गनूल मानसेरा में, मदरकलश लोअर चतराल में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन जोन्स की ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है उसको कंट्रोल करने में बल्कि सयाहों को नए मकामात तक रसाई भी देंगे। हमारी कोशिश ये है कि टूरिज़म का जो बेशबहा पोटेंशियल हमारे सूबे के अंदर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को मौका मिले, वो आके इन्वेस्टमेंट करें, वो आके फैसिलिटीज़ डेवलप करें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। हमारे जो मकामात है, आई थिंक दे आर बेटर देन स्विट्ज़रलैंड। आई हैव सीन दोज प्लेसेस व्हिच आर मच बेटर देन स्विट्ज़रलैंड। बट व्हेन यू गो टू स्विट्ज़रलैंड क्या होता है वो आप देखें ना, अगर आपने पहाड़ पे जाना है तो उन्होंने एक ट्रेन बनाई हुई है और ट्रेन दैट गोज लाइक दिस एंड बट यू नो दे हैव इन्वेंटेड दिस। ये सारी चीज़ें देखें, ये पैसे चाहिए, पैसे आपको कम्युनिटी देगी, इन्वेस्टर्स देंगे। अगर रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट जब होगी जब उसका रिटर्न होगा, और इन्वेस्टमेंट जब आएगी जब आपके पास इनेबलिंग एटमॉस्फेयर होगा, आपके पास इन्वायरमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन की गवर्नमेंट गारंटीज होंगी। पाकिस्तान में ओवरऑल टूरिज़म में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्कोप है और पोटेंशियल है 2 चीज़ों का। एक तो है जॉब क्रिएशन और दूसरा है
फिक्सिंग द परसेप्शन ऑफ द कंट्री। और ये दोनों ही एज़ वर्ल्ड बैंक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, चाहे वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज से हो या चाहे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज से हो, यहाँ पे लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे। अभी तो लोगों को पाकिस्तान के बारे में यही पता है कि यहाँ माउंटेनियरिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे पहाड़ हैं और ये ग्लेशियर्स हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। एक जानिब हुकूमत को सयाहत पे मज़ीद तवज्जो देनी होगी, तो दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर को भी अब अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। और वहीं पे जिम्मेदारी होती है हम टूरिस्ट की भी कि हम अगर ऐसी जगहों पे जाएं तो हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का हाथ बटाएं, ना कि ऐसी जगहों पे मज़ीद कचरा करके आएं।